बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे YouTube चैनल मैथ विशाल पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का जो है मैथ शुरू किया हुआ है। तो हम पहुंचे थे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर रिव्यू एक्सरसाइज आज हमने करनी है। आज हम मशीज के MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। दिए हुए जवाब में से दूसरे जवाब का इंतखाब करना है आपने। तो जब भी आपने वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल को अर्जेंटली कर लेना है। और अगर आपका जो है कोई ब्लर आ रही वीडियो तो आपने यूट्यूब की सेटिंग में जाके अपनी वीडियो की जो क्वालिटीज को इन्हांस कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो ब्लर का मसला वो हल हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले 27x पर -1 उसके ऊपर -2/3 बच्चों। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने ये 27 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड x की पावर -1, इसकी होल पावर आ जाएगी -2/3। क्योंकि 3 थीटा 9, 9 थीटा 27 होता है बच्चों। अब यहाँ पे इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर भी 1 है। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से 3 की पावर 3। अब ये वाला -2/3 इसको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई -2/3, उसमें ये x, ये -1 मल्टीप्लाई आ जाएगा -2/3। यानी कि हमने क्या किया, इस 27 की तजी की 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया। अब 3 है 3 टाइम्स, तो हम इसको 3 की पावर 3 कर देंगे और ये -2/3 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और x की पावर -1 है, इसको भी -2/3 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये से कैंसिल होगा बच्चों और ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर -2 और x की पावर ये -1 प्लस हो जाएगा 2/3 आ जाएगा बच्चों। अब आपने देखना है कि हमने इसको ये 3 की पावर -2 इसको पॉजिटिव बनाना है। ये MCQ पहला MCQ है तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, x की पावर 2/3 वैसे आएगा। अब ये देखना है आपने कि 3 की पावर -2 है, इसकी पावर -2, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये आएगा 3 की पावर +2 हो जाएगा। अब इसको आप जब सोल्व करेंगे तो अब इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिख लेना है। इसको आप जजर की शक्ल में लिखें तो ये x यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी और जो ऊपर है इसके ये अंदर आ जाएगी। डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। बार बच्चे करते हैं 3 2 6, तो 3 2 6 नहीं करना, आपने करना है 3 3 9। तो यहाँ पे इसका आंसर है ये वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन यही होगी, आपने इस पर टिक लगा देना है बच्चों। अब आपके सेकंड ऑप्शन देखनी है, राइट x की पावर √7 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको पावर फॉर्म या इसको आप कहते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल, इसको आपने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। तो कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने के लिए क्या करेंगे, आप ये देखें, हम यहां पे करेंगे x की पावर आपके पास है 1/7 हो जाएगा। देखो ये अंडरूट जैसे इसकी पावर वैसे देखें, वैसे अंडरूट की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन यहां पे आप उसने क्या किया है, उसने उसकी पावर 7 दे दी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर 1/7। तो ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, उसको राइट 4/2 की पावर 3 4/2/3 विद रेडिकल साइन, इसको जजर की शक्ल में लिखना आपने। तो 2/3 4 की पावर 2/3 को रेडिकल फॉर्म में लिखें। तो रेडिकल फॉर्म होता है ये वाली जजर की शक्ल। तब देखो इसको आपने इस तरह से ये लिख लिया, इस तरह से रेडिकल फॉर्म बनाई। ये जो 4 अंदर आएगा और ये 3 है, ये जो 3 है ये नीचे तो ये बाहर आ जाएगा और 2 इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। ये इसका आंसर है, ये रेडिकल फॉर्म में है। उसके बाद 35 √35 में रेडिकन क्या है, अभी कहते हैं इन 35 के √3 द रेडिकेंड। इसमें रेडिकेंड क्या है बच्चों, रेडिकेंड वो होती है वैल्यू जो जजर के नीचे होती है बच्चों। रेडिकेंड क्या होता है, जो जजर के नीचे होता है। तो अब यहां पे आप देखें इसका रेडिकेंड क्या है, 35 है। इसका रेडिकेंड क्या है, हाँ जी, इसका रेडिकेंड है 35, यानी कि जजर के नीचे होगी ना वो रेडिकेंड होगी। और ये जो 3 है ये रेडिकल का इंडेक्स है। ठीक है, ये 3 को इंडेक्स बोलते हैं और ये 35 जो है रेडिकेंड है जी। उसके बाद इसका पांचवा ये वाला देखिए, पांचवा MCQ, पांचवें MCQ में इसको आपने सॉल्व करना है। तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, 25 है तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 5 जो होता है 25 बच्चों। और ये 16 है, इसको मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, उसकी होल पावर -1/2 हो जाएगा।
उसके बाद आपने देखना ये है कि ये इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2, इसकी होल पावर आ जाएगी -1/2 बच्चों। अब आपने क्या करना है, 5 की पावर 2 और 4 की पावर 2 इसको -1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना बारी बारी। ये देखें जरा, अब हम इसको करेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 बच्चों। अब आपने क्या देखना है कि ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया, बाकी हमारे पास बच गया 5 की पावर -1 डिवाइड बाय 4 की पावर -1। अब देखिए ऐसा कोई जवाब भी नहीं है आपके ऑप्शन में, अगर आप बुक में जो ऑप्शन दिए गए इसमें ऐसा जवाब कोई नहीं है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने करना ये है बच्चों कि ये 4 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1, माइनस का 1 ऊपर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, 5 और -1 इसको नीचे लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर 4/5 हो गया। उसके बाद आपने देखना था कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज, तो कॉन्जुगेट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने इसकी का साइन तब्दील करना होता है। हम इसको लिखते हैं 5, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा 4 आयोटा, तो ये इसका आंसर है बच्चों। द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा प्लस यहाँ पे माइनस आ जाना है। द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज, अब आयोटा की कीमत क्या है आयोटा 9 की, तो आपको पता है बच्चों, हम जानते हैं कि आयोटा इसके बराबर होता है -1 के, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से आयोटा और आयोटा 8, तो आयोटा 9 को मैंने लिख दिया आयोटा और आयोटा 8, 8 में 1 जमा किया 9 हो जाएगा, तो आयोटा वैसे रहेगा, आयोटा 2 की पावर 4 हो जाएगा, 4 2 8 होता है बच्चों, इसलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ये आयोटा वैसे ही, और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, इसकी पावर 4 आ जाएगी। अब ये आयोटा -1 की पावर 4 आ जाएगा +1, अगर ऊपर इवन नंबर हो तो प्लस आता है, ऑड नंबर हो तो -1 आ जाएगा। आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, तो बच्चों आयोटा 9 की वैल्यू है आयोटा। उसके बाद एवरी रियल नंबर इज डैश, हर हकीकी डैश है, हर हकीकी नंबर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स, यानी कि जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम के तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका ऑप्शन ये वाला है बच्चों, इन वाला पार्ट 8 तक कर लिए। द रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का हकीकी हिस्सा, रियल पार्ट का था बच्चों, इसका हकीकी हिस्सा कौन सा है ये बताना आपने, हकीकी हिस्सा। तो इसका हकीकी हिस्सा मालूम करने के लिए पहले इसको आपने सिंपलीफाई करना है, ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम। 2ab को हमने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया, प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाते हैं। आयोटा स्क्वायर आपको पता है, आयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 के बराबर। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आएगा 2ab आयोटा प्लस माइनस 2ab आ जाएगा। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा बच्चों, रियल पार्ट वो होता है जिसका आयोटा नहीं होता, तो है -2ab, तो -2ab इसका रियल पार्ट है, क्योंकि -2ab के साथ जो है वो आयोटा, इसका करेक्ट आंसर है -2ab। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट वो होता है, इमेजिनरी हिस्सा वो होता है जिसका आयोटा होता है। तो पहले आप इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस माइनस भी हो जाएगा, उसके बाद आएगा प्लस -2। अब आपका इमेजिनरी हिस्सा कौन सा है, 2 आयोटा आना बच्चों, तो प्लस -2 आयोटा। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -2 आयोटा हो जाएगा, तो ये -1 प्लस हो जाएगा 3 आएगा -2 आयोटा। अब देखिए जो है आयोटा किसके साथ है, आयोटा आपके पास आयोटा है -2 के साथ आयोटा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा -2 बच्चों, क्योंकि इमेजिनरी हिस्सा इसका है -2, तो इमेजिनरी हिस्सा वो आता है जिसका आयोटा आ जाए, तो -2 जो है इमेजिनरी पार्ट है। उसके बाद देखना आपने विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसने कहा है कि कौन सा जो सेट है वो खासे बंदिश बिला जमा रखता है, तो वो सेट कौन सा है, वो जीरो सेट है, यानी कि जीरो एक ऐसा सेट है जो कि हर किसी के साथ क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन खासियत बंदिश बिलाजे जमा रखता है।
उसके बाद ये आपके पास इसका गया 12वां सवाल, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर यूज, कहता है आपने बताया इसमें कौन सी जो हकीकी अदाद की जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल हुई है। अब देखें जो 1 एक ऐसा अदद है जिसको आप किसी भी रकम से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा पहले वाला रकम ही पहले वाली वैल्यू ही आती है। तो ये बच्चों 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, या इसे ज़रबी माकूस कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या ज़रबी माकूस। तो इसका आंसर है ये सी वाला बच्चों। उसके बाद है अगर उसने कहा एक्स वाई जी आर द एलिमेंट्स ऑफ बिलोंग्स टू आर एंड जी लेस देन 0 देन एक्स लेस देन वाई। अब यहां पे जो है ना ये वाला पार्ट, इस पार्ट में उसने कहा जी लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है कि जी की वैल्यू 0 है, जी की वैल्यू क्या है बच्चों 0। तो हमने जब भी 0 का मतलब नेगेटिव, जी लेस देन 0 का मतलब है जी की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, जी लेस देन 0 का मतलब है जी की वैल्यू नेगेटिव है। आपको पता है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी में जब किसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव टर्म के साथ तो ये वैल्यू तब्दील हो जाती है, तो ये जेड एक्स हो जाएगा। इसका मतलब एक्स जेड ये वाली वैल्यू तब्दील होके दूसरी तरफ आ जाएगी, इसका वैल्यू इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये x लेस देन y है, मैं बुक पे देखता हूं 1 मिनट, मुझसे शायद गलत लिखा गया है। यहां पे आपके पास है इसका 13वां, यहां पर उसने लिखा है कि x लेस देन y, ठीक है। तो मुझे आपने इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। x लेस देन y है तो उसके बाद अगर जब इसको नेगेटिव वाले टर्म के साथ नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन तब्दील हो जाएगा। z एक नेगेटिव नंबर है जिसकी वजह से ये एक्स जेड ग्रेटर देन वाई जेड हो गया, तो बी वाला इसका आंसर है जी। इफ ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी। उसने कहा या तो ए बराबर होगा बी के, यानी कि पहला नंबर बराबर है दूसरे नंबर के, या पहला नंबर छोटा है दूसरे नंबर से, या पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ये होती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, या आप इसे कहते हैं सलासी खासियत उर्दू में, ठीक है। अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन इंक्लूडिंग डेसिमल, यानी कि वो वाली फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि अख्ताम पजीर ना हो, गैर अख्ताम पजीर, ठीक है। और गैर तकरारी जो होती है वो क्या होता है इररेशनल नंबर बच्चों, यहां से कहते हैं गैर नातक अदद, ठीक है, यानी कि जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, आगे चलता जाता है, वो नंबर होता है बच्चों इररेशनल नंबर या गैर नातक अदद कहते हैं। तो बच्चों इंशाल्लाह अब कल हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4। तो आज के लिए इतना ही। तो अब आपने हमारे जो है यूट्यूब चैनल मैथ विद शायर को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ बच्चों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको वो नोट्स हम व्हाट्सएप कर देंगे या आपको किसी भी तरीके से ना पहुंचा देंगे। अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो आपने कमेंट लाजमी कर देना किसी भी सब्जेक्ट के। तो आप अगर चाहते हैं कि आप दुनिया में आखिर में कामयाब हो तो अपने वालिदैन खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और काम अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।